वो क्या बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं। कोई कह रहा है काफिर मेरे नक्श उजड़ गए हैं। आज इज्जत के हमारे चैनल में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में हमें बेइज्जत करने का है, हमें नीचा दिखाने का है, हमें जलील करने का है। वो हमें कोई फायदा पहुंचाने नहीं आई है, हमारे अजान को एक बार फिर हथियाने के लिए आई है। ये वो सारे पैसे हैं जो जिंदगी भर आप मेरी माँ को देते रहे। मैं आपसे मजीद बदतमीजी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती कि कहीं मेरी माँ की रूह को तकलीफ ना पहुंचे। सो पिक इट अप, गेट आउट। रात को सैयद उमर साहब यहाँ क्या करने आए थे? फादर है उन्हें। Not catching the point. कैच कर लोगे, बस एक बार इज्जत के शो में सैयद उमर को आकर बैठने दो, फिर तो मेरी सारी बात कैच कर लोगे। अपनी कीमत लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। पहले मेरी कीमत तय तो कर लो आसन। 10 मिलियन। समझ में नहीं आ रहा कि पहले तुम्हें तुम्हारा जुर्म बताऊं या तुम्हारी सजा सुनाओ। मतलब शहान प्लीज, चाहे कुछ भी हो ये मत भूलें कि ही इज माय फादर। ये मैं नहीं भूलता कि वो तुम्हारा बाप है, लेकिन तुम ये भी ना भूलो कि इज्जत कौन है। कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम इन दोनों के माजी के बारे में मुझे बताओ कि इज्जत कौन थी और उसकी मां महविश कौन है। इससे पहले कि ये घर मजीद बर्बाद हो जाए, प्लीज प्लीज मुझे उनके माजी के बारे में बताओ। प्लीज प्लीज मेहरीन, प्लीज मुझे बताओ प्लीज। साईं बख्श, जितनी देर में तुम हवेली सजाओगे ना उतनी देर में तो फसल पक जाएगी। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बस हो गई है माँ जी। ये खामोश, बत्तीसियां अपने मुंह के अंदर रखो और हाथ तेज चलाओ। नूरा, अरे भाई यहाँ क्या कर रहे हो? जाके जरा देगों को देखो और सुनो, मीठे की देग में जरा मीठा कम रखवाना। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में उस बीमारी को? शुगर अम्मा जी। हाँ शुगर। उमर को जब से हुई है मीठा जरा कम खाता है। सुगरा। जी बीबी जी। कहाँ हो भाई? थालियां कहाँ है? फूल बीबी जी थालियां आ गई, कोई और काम है तो वो भी बता दें। अच्छा ठीक है। मेहरू, 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 मेहरू। जी दादाजी। अरे बेटा ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, तुम्हारे बाबा हजारों वोटों से जीत के वापस आ रहे। ठीक है? जी दादाजी। महविश कर दो। महविश, 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 तुम ठीक तो हो ना? जी ठीक हूँ, ठीक हूँ, बस वो यूं ही। देखो महविश, तुम मेरी एक ही बहन की इकलौती औलाद हो और मैंने उससे वादा किया था कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तुम्हारी आंख में आंसू का एक कतरा भी नहीं आने दूंगी। मैं ठीक हूँ अम्मा, बहुत खुश हूँ मैं। बस आप मुझे यहाँ से प्लीज कहीं। खबरदार,
खबरदार जो तुमने यहां से जाने की बात की। मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है यहां रहने में? कहीं मेरी बहू ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? नहीं अम्मा, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। बस अब तुमने यहां से नहीं जाना। आखिर कौन सी फिक्र तुम्हें खाई जा रही है? देखो, तुम अब यहीं रहोगी मेरे पास, और कसम से उमर तुम्हें यहां देख के बहुत खुश होगा, बहुत खुश। आ जाओ। भाभी, बोलो क्या हुआ? अम्मा कह रही हैं आप नीचे आ जाएं, साईं पहुंचने वाले हैं। क्या? अरे महविश, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम उमर को साईं कहकर क्यों पुकारती हो? फिर क्या कहकर पुकारूं? अरे वो कजिन है तुम्हारे, तुम उन्हें सीधे सीधे उमर भाई कह दिया करो। अच्छा बात तो बताओ, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हूं ना? जी। जीतते रहो। मुबारक हो। मुबारक मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। चलिए। क्या कर रहा तूने? समझ ही नहीं आई, कैसे हो गया सब कुछ? रोका क्यों नहीं सकता? साईं, अल्लाह साईं की कसम उठवा ले, मैंने ऐसा नहीं किया। उसको तो अम्मा खुद लेके आई है। तो तुम अकेले में समझा नहीं सकते थे उसे? साईं, उनकी माँ मर गई थी, मैं क्या करता? न उनके पास समझने का वक्त था और न मेरे पास समझाने का। अब अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? आप इस तरह ना आया करें, कोई देख लेगा तो हजारों सवाल उठेंगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। अब मुझे किसी भी उठते हुए सवाल की और उसे चुपते हुए जवाब देने की कोई परवाह नहीं है। निकाह हुआ है हमारा, निकाह। ऐसा बोले, कोई सुन लेगा तो कयामत आ जाएगी। नुसरत भाभी और उनका नाम मत लो उनका, नाम मत लो। एक बार मुझे सियासत की कुर्सी पर जमने दो, फिर इस घर की बहू खिलाने के लिए नुसरत तो क्या, उसके खानदान का असर और सूख भी कुछ नहीं कर सकेगा। I love you. I love you so much, Umar. I love you. फिर क्या हुआ?
उस औरत को डैडी जी की बाहों में देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी जंग चल पड़ी थी। एक ऐसी जंग जो मेरी मासूमियत के तो बहुत करीब थी, लेकिन मेरे शऊर से बहुत दूर। उस रात डैडी जी ने मुझे खामोश रहने के लिए अपनी मोहब्बत के सारे खजाने लुटाना शुरू कर दिए थे, लेकिन मेरे अंदर की तकलीफ को न चॉकलेट खिलाने की लालच दूर कर सकी और ना ही डिज्नीलैंड घुमाने का सपना। हाँ भाई, शहजादी की पसंद की आइसक्रीम आई है, चलो खाओ। शाबाश। मुझे नहीं खाना। जब नहीं खाओगी तो हमारे साथ अमेरिका घूमने कैसे जाओगी? थोड़ा सा खा लो। नो थैंक यू, मुझे नहीं खाना। मुझे आपके साथ कहीं जाना भी नहीं। क्या बात? ये कुछ दिनों से बहुत उखड़ी उखड़ी और चुप चुप रहने लगी। बची है माँ। और आपकी बेटी भी, इसलिए नखरे और बदलते हुए मूड तो दिखाएगी ना। ये महविश कहाँ गई? महविश, कहाँ होती हो तुम? तुमसे कितनी बार कहा है कि हम सबके साथ मिल बैठ जाया करो, मगर तुम हो के सुनती नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी अम्मा। अच्छा बैठ भी जाओ, फजूल के बहाने मत बनाओ। और वैसे भी यहाँ सब तुम्हारे अपने ही बैठे हैं, क्यों साईं? हाँ बैठो, ये लो खाओ। नहीं, मेरा जी नहीं चाह रहा साईं। फिर साईं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये तुम्हारे साईं नहीं, कजन है। इन्हें इनके नाम से पुकारा करो। मुझसे बड़े हैं ना, इसलिए। तो फिर उमर भाई कह लिया करो। बहू ठीक कह रही है, उमर भी तो तुम्हारे भाई की तरह है। कहो उमर भाई। अरे महविश, अब कह भी दो, शर्मा क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? महविश, साईं, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही। मतलब ये कि ये शहर में माँ के साथ अकेली रहा करती थी, और अब उल्टियां भी शुरू हो गई। कहीं कोई दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। 7 जमातों से आगे पढ़ लेती तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाता तुम्हें। देखो नुसरत, अगर महविश की जगह कोई लड़का भी सुबह से शाम तक भूखा रहे तो उसे चक्कर आ जाते हैं, वोमिट हो जाती है। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? साईं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आप तो नाराज ही हो गए। चले, आप आइसक्रीम खाए ना, खा लेना। हाँ खिलाओ बच्चों को, सबको। मैं आता हूँ फिर।
क्या बात है महविश, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, तबीयत ठीक है मेरी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है अम्मा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं, मुझसे कोई बात मत छुपाना। कोई गड़बड़ हुई है क्या? अम्मा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ अम्मा। मुझसे कुछ छुपाना नहीं है। बहुत प्यार करती हूं मैं तुमसे। कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ अम्मा, कुछ भी तो नहीं हुआ। सुनो, अम्मा शायद जो आप समझ रही है वो नहीं है। ला हौल वला कुव्वत। ये शैतान भी न जाने दिल में कैसे कैसे वसवसे पैदा करता है। शायद मैं तुमसे मोहब्बत बहुत करती हूं, इसलिए। मैं जानती हूँ अम्मा, आप मुझसे बेहद मोहब्बत करती हैं। मेरी दुआ है अल्लाह तेरे दिल के सारे अरमान पूरे करे, तेरे सारे दुख सुख में बदल दे। महरीन बच्चे, जी यहाँ क्यों सो गई? डैडी जी, मुझे नींद आ रही है। चलो हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ, शाबाश शाबाश, जिद नहीं करती, आ जाओ। दुनिया क्या है? अरे क्या बात है भाई? मेरी मेहर प्यारी, हाँ चल चल शाम सो जाओ। साईं, आज आप मेहरू को फिर से अपने कमरे में से उठाकर यहाँ ले आए, हमारे बीच। नुसरत, ये सोते में डर जाती है, तुम्हें पता तो है। लेकिन आप इसे अम्मा या महविश के कमरे में भी सुला सकते थे। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं लगता? क्या क्या मतलब क्या? आपके लिए रोज रातों को यूं बंद संवर कर बैठने का क्या मतलब है? मेरी तशनीकी को लेकर इस कमरे में फैली हुई खुशबू का जो भी मतलब है, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, मगर इन सब बातों को जानते हुए आप अनजान बने हुए। इस बात को मैं आज अच्छी तरह से जान चुकी हूं। नुसरत, तुम मेरी मसरूफियात और सियासी परेशानियों को
गलत रंग दे रही हो। बाखुदा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना नहीं चाहता, चाहता हूं। जब सारी मसरूफियात छोड़ के फुर्सत के लम्हात तुम्हारे साथ गुजारने आता हूं तो मेहरों की मोहब्बत मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। फिर मैं चाहते हुए भी वो लम्हे तुम दोनों में बराबर तकसीम नहीं कर पाता, बढ़ जाता हूं। आई एम सॉरी नुसरत, मैं तुमसे तो प्यार करता हूं लेकिन मेहरू से भी बहुत प्यार करता हूं। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैंने आपको गलत समझा, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है सब। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। कैसी बात कर रही हैं आप अम्मा? वो किसी और का बच्चा हो? तुम्हें कैसे पता? हेलो कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। उमर, मैं जब भी नुसरत भाभी की तरफ देखती हूँ ना, बहुत गिल्टी फील करती हूँ। मुझे यूं लगता है जैसे मैं आपको उनसे छीन रही हूँ, चुरा रही हूँ। गलत सोच रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। नुसरत मेरे लिए मेरी एक सियासी और खानदानी मजबूरी के अलावा और कोई माने नहीं रखती। फिर तो आप हमारे रिश्ते को कभी भी वो माने नहीं दे सकेंगे जो मैं चाहती हूँ। क्योंकि आपकी खानदानी और सियासी मजबूरियां तो कभी खत्म नहीं होंगी। Don't think like that. ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे डर लगने लगा खुद से, अपने प्यार से। हो आने वाले बच्चे से। मुझे जाने दो उमर, कोई जाग गया, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। कोई नहीं आएगा, सो रहे हैं सब सो रहे हैं। अम्मा 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 अम्मा। मेहरू, क्या हुआ मेहरू?
मैं अब पापा को और उसके साथ नहीं देख सकती। किसके साथ? पापा कहाँ हैं तुम्हारे? मैंने उन्हें बंद कर दिया, वो बहुत गंदे हैं। भाभी, एहसान फरामोश, हमने तुझे पनाह दी और तूने हमें दगा। चल चल निकल, इसी वक्त निकल मेरे घर से। रुको, मेरी बात सुनो। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? क्या लगती है तुम्हारी ये? सिर्फ यारी है या उससे भी आगे? आवाज नीची रखो। वरना सारे खानदान के सामने इतना जलील कर दूंगी कि 2% की इज्जत के लिए भी तरसते रह जाओगे तुम। क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ बताओ, क्या बात है? अम्मा, ये दोनों पता नहीं कितने दिनों से मुंह काला कर रहे थे। आज मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। अम्मा, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। ऐसा नहीं है तो क्या है? बोलो क्या बात है? अम्मा, ये सारा कुछ महविश का क्या था? हाँ, 2 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई है ये, कि मेरे साथ समझती नहीं है, पागल हो चुकी है बिल्कुल। देख लिया अंजाम अपनी बेशर्मी का, देख लिया। आज भी मैं इसे यही समझाने के लिए आया था कि दूर रहो मुझसे। मैं सिर्फ नुसरत का हूं, नुसरत का। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं नुसरत, मेरा इससे वो ताल्लुक नहीं है जो तुम समझ रही हो। और अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई ताल्लुक हो भी तो जरा खुद सोचो कि इतनी भरी सारी दुनिया मेरे लिए इतनी छोटी सी हो गई कि मैं अपने घर में इतना बड़ा रिस्क ले लूं। हाँ, एक मामूली सी लड़की के खुद को बर्बाद कर लूं मैं? नहीं नुसरत, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, खुदा की कसम तुम्हारा हूं। बताओ बताओ महविश, क्या बात है? बताओ। जो आपने सुना वही सच। सारा कसूर मेरा है, उमर का कोई कसूर नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
महविश, महविश। माँ जाने दो उसे, कोई जगह नहीं है इस घर में उसके लिए अब। नुसरत तुम जाओ, इसे ड्राइवर के साथ शहर भिजवा दो, कोई इस वक्त रात को देखेगा तो 10 सवाल उठाएगा। जाओ प्लीज। आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? देख रही हूं, एक झूठ को तुम कितनी आसानी से सच बनाकर बोल गए हो। महविश तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। कैसी बात कर रही हैं आप अम्मा? वो किसी और का बच्चा हो। तुम्हें कैसे पता? दो साल से तो वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, कुछ ऐसा ही कहा था ना तुमने। आपको गलतफहमी हो रही। दूर हो गई उमर, मैं उसे यहाँ अपनी बेटी बना के लाई थी, इस घर में उसे खुशियां देने लाई थी। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दिया उसको। ये तुमने उसके साथ नहीं, मेरे साथ किया है, अपनी मां के साथ। जाओ जाके रोक लो उसे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना कभी नहीं। कभी माफ नहीं करूंगी उमर तुम्हें। नहीं अम्मा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। उमर, वो औरत हमारे घर से तो चली गई शाहन। अगर उस रात की तारीकी का ऐसा असर छोड़ गई जिसे आज तक कोई भी सुबह मिटा नहीं सकी। मामा की सारी जिंदगी डैडी जी को पल्लू से बांध कर रखने और उनकी जासूसी करने में गुजर गई। मगर उन्हें डैडी जी की मोहब्बत कभी ना मिल सकी। दादू की जिंदगी तो आपके सामने है, तो डैडी जी से बात तक नहीं करती। कभी कभी मुझे लगता है कि कुदरत ने दादू को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा, मार कर जिंदा रखा, ताकि डैडी जी हर रोज जिंदा रहकर भी मर सके। आई एम सॉरी मैरिन, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ बताते हुए तुम इतनी अपसेट हो जाओगी। वरना मैं कभी भी ये बात ना कुरेदता। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। पता है शान, शादी से पहले मुझे किस बात से डर लगता था? बड़ी स्टूपिड सी बात है, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। बताओ ना जान। मैंने गांव में एक औरत से सुना था कि अल्लाह ताला जिस मिट्टी से मर्द को बनाता है, उस मिट्टी में उसके ससुर का असर होता है।
इसलिए उनकी फितरत एक जैसी होती है। तो शादी के बाद तुम्हें कैसा लगा? वो औरत बकवास कर रही थी। आप जैसा शौहर तो दुनिया में कभी किसी को मिल नहीं सकता। इतना नेक, अच्छा, सिर्फ अपनी बीवी का। सिर्फ मेरा। मुझसे एक वादा करे शाहान। जी जान बोले। नेविश ने जो जहर हमारे घर में घोला था, इज्जत चाहे कुछ भी कर ले, उसका असर मेरे घर पर नहीं होगा। प्लीज। तो फिर मुझे जाने दो जान। कहाँ? पेट में दर्द हो गया, खुदा का वास्ता बस कर दो। मेरे पास इससे भी ज्यादा एक ऑफर नहीं होगा, सुनाओ क्या? खुदा की कसम पेट में दर्द हो रही है, माफ कर दो। बहुत छोटा सा है, सिर्फ 3 लफ्ज़ों का। नहीं भाई, इम्पॉसिबल, क्या बात कर रहे हो यार? सिर्फ 3 लफ्ज़ों का सुनो ना प्लीज। अच्छा सुनाओ क्या? सिर्फ 3 वर्ड्स। हाँ, सिर्फ 3 लफ्ज़। ओके लिसन। एक सरदार था। तो फिर क्या? सरदार तो आज भी है, तो था कैसे? Oh my God, that was so lame. Uff, tauba. मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई। Listen. Take it. You too. हेलो। मुझे लगता था तुम मुझे देख के घबरा जाओगी, डर लगेगा तुम्हें, गुस्सा आएगा, चीखोगी, तो मेरे सारे अंदाजे गलत हो गए। खासा इंप्रूव किया तुमने। डोंट यू थिंक कि तुम्हारी इस इंप्रूवमेंट के पीछे मेरा हाथ है? तुम्हारी सुराहीदार गर्दन पे लगे इस हसीन ट्रेडमार्क को। एक बहुत पते की बात बतानी है, सुनोगे? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। How dare you say that? तुम्हारे अखबार की यह खबर ने मेरे पूरे पॉलिटिकल कैरियर को खतरे में डाल दिया, और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है।
डैडी जी की इतनी बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। वो जैसे भी है मेरे डैडी हैं। उसकी माँ यानी महविश से आपके नाजायज ताल्लुक थे या नहीं, वो या नहीं? शहनाज बेगम, जबान खींच के तुम्हारी हाथ पे रख दूंगा, समझे? क्या बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं।